नाजरीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। तब हमारे साथ नलगुंडा के IAS रिटायर्ड ऑफिसर है, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल इजहार है। बोलिए। My name is Choleti Prabhakar. I am retired IAS officer, Principal Secretary Rural Development Panchayat Raj Telangana. I retired in 2016 June. Now in the election scenario, I am contesting as a Democratic Forum candidate independently. तो सर यहाँ का अभी जो सिचुएशन है, तो कौन सी पार्टी जीतने के चांसेस ज़्यादा है? मैं जो लड़ रहे हैं ये पार्टी हमारा 3 साल से काम कर रहे हैं। मैं जीतने का कोशिश है। अच्छा, तो वो कौन सी पार्टी, आपकी कौन सी पार्टी? ये प्रजास्वाम्य फोरम डेमोक्रेटिक फ्रंट। अच्छा, तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर नलगुंडा को डेवलप करना है तो कौन सी पार्टी को आना ज़रूरी है? नलगोंडा को डेवलप करना है तो मैं IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ। मैं पूरा डेवलपमेंट कर सकता हूँ। हर एक वार्ड में डेवलपमेंट सेंटर ओपन कर सकता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट चेन सिस्टम ट्रेनिंग दे सकता हूँ और खाना पीना, और हर एक वार्ड में ये 5 रुपये का खाना दिला सकता हूँ। अच्छा, ओके, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा, थैंक यू। अब हमारे साथ नलगुंडा के रामचंद्र अन्ना है, उनके क्या क्या की परेशानियां हैं उन्हें बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट ठहरो, मैं आप बोलो। हाँ, बस स्टैंड में सिक्योरिटी अच्छा नहीं है था। हाँ। और क्लीन एंड क्लीन है अच्छा भी है। वो लेटरिन का बाथरूम का है अच्छा क्लीन है ना से फुल नहीं, अच्छा क्लीन है या नहीं है? क्लीन नहीं है। हाँ क्लीन नहीं है। वो सिक्योरिटी का फुल सिक्योरिटी का अच्छा नहीं है। वो యూనో సెక్యూరిటీగా మన సెక్యూరిటీ మంచిగా లేదు ఇక్కడ. మంచిగా లేదు. పాస్ దొంగలకి అంతా మంచిగా ఇక్కడ ఎవరు కండక్టర్ డ్రైవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు, పోలీసుకు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు. ఎవడు ఏం తీసుకోబోతారో ఏం చేస్తారో ఇక్కడ ఏం క్లీన్ అండ్ క్లీన్ లేదు. अच्छा, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि भाई नलगुंडा बस स्टैंड में कुछ भी सेफ नहीं है, सिक्योरिटी सही नहीं है, पुलिस वाले सही नहीं है, स्टाफ सही नहीं है, बाथरूम सही नहीं है, मच्छर भरे हुए है, कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा, कैसा का मैसेज पड़े हुआ है। तो हमारे अन्ना जो है सो बहुत दिलेरी से जो भी था दिल में साफ साफ बोल दिए। तो वैसे जो है सो अन्ना आपकी रिक्वेस्ट पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी, इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो, थैंक यू। तब हमारे साथ नलगुंडा के स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे पूछेंगे कि भाई आने वाले इलेक्शन के बारे में, आने वाले इलेक्शन में कौन जीता? కాంగ్రెస్. ఎందుకు? టీఆర్ఎస్ ఏం చేస్తలేదు. మొత్తం డిగ్రీ వాళ్ళకి 2-4 సెమ్ములు పెట్టిండు, మొత్తం సంవత్సరానికి 2 సెమ్ములు పెట్టిండు. వాటికి ఎగ్జామ్ ఫీజులని ఇక్కడ బుక్స్ కొనేందుకు మాకు సరిపోవట్లేదు. అదని చెప్పడం తప్ప చేసేది ఏం లేదు. మొత్తం వేస్ట్ వ్యవహారం చేస్తుంది. అందుకే కాంగ్రెస్ వేస్తాం చెప్పాను. अच्छा, तो इन्हें बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे कांग्रेस जीतती, TRS नहीं जीत सकती। कई को बोले तो अल्लाह खाली झूठे वादे करे, डिग्री वालों के वास्ते, एजुकेशन वालों के वास्ते जो वादे करे पूरे नहीं करे, खाली बोल रहे हैं कर रहे नहीं बोल के। इनका ऐसा बोलना है। आपका नाम? రవితేజ. ये रवि तेजा का बोलना है। तो हमारे साथ और स्टूडेंट्स हैं, मगर कैमरा देखते कि भाग जा रहे हैं, मगर डर रहे हैं अल्लाह क्या बोलेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, चलो हम आगे चलते हैं। तो नाजरीन, अब हम लोग नलगुंडा के श्रीनगर कॉलोनी मोहल्ले में है और हमारे साथ यहाँ पे हमारे पूरे भाइयाँ खड़े हुए हैं हमारे से बात करने के वास्ते। तो सबसे पहले आप लोगों से सवाल कि भाई नलगुंडा की तरक्की के वास्ते क्या करे तो अच्छा रहता? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नलगुंडे के तरक्की के बारे में, जो आज यहाँ पर MLA साहब है जो 20 साल से यहाँ पर हुकूमत में थे, लेकिन मुसलमानों की तरक्की के लिए उन्होंने कोई सा भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने अपने वोट लेके जीते, लेकिन मुसलमानों की तरक्की के लिए कहीं भी एक भी काम नहीं करे। अच्छा, तो फिर आप अगर यहाँ के जो MLA है जो आज तक मुसलमानों के वास्ते कुछ भी नहीं करे, तो आप ऐसे कौन से MLA को जो है सो जिताना चाह रहे हैं? फिर हम एक ही चाह रहे हैं कि तमाम नलगुंडे के मुसलमान एक ही चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो KCR साहब जो मुसलमानों की तरक्की के लिए जो कदम उठाए, उन्होंने मुसलमानों की तरक्की तालीम के लिए उन्होंने 206 स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स लगाए। यहाँ के जो बच्चे हैं सब मुसलमान बच्चे, गरीब तबका के जो बच्चे हैं वो स्कूल्स नलगुंडे में है। और एक क्या है, जब यहाँ नलगुंडे में 2 माइनॉरिटी स्कूल्स थे, आज ज़िलों में 12 उमटी जो वो है उसमें 12 रेजिडेंशियल स्कूल्स लगा गए। इसलिए हमें एक ही चाह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमान वोट के लिए
लेकिन मुसलमान तरक्की के लिए कुछ भी काम नहीं करे। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को इस्तेमाल करी मगर उनकी तरक्की का वास्ते कुछ भी नहीं करी, वही आप बोल रहे हैं फिर क्या टीआरएस जो है सो आने की वजह से जो रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले उससे मुसलमान के जो गरीब तबके के जितने मुसलमान हैं उनको फायदा हुआ। तो हमारे भाई से सवाल ये रहेगा कि भाई रोजगारी के वास्ते यहाँ की हुकूमत क्या करी? रोजगारी के वास्ते देखो यहाँ की हुकूमत तो उसके स्कीम्स है, तेलंगाना जो गवर्नमेंट ने स्कीम लगाई है वो स्कीम के जरिए से हर मुसलमान को रोजगारी मिलेगी। और जैसे कि जो पढ़े लिखे वाले हैं ना पढ़े नहीं पढ़े वाले भी है उन लोगों के लिए लोना भी स्कीम का तैयार हो गया है। प्राइवेट स्कूलों में उधर इधर जाना से बेहतर है गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल लगा रही है। तो भाई हमारे ये बोल रहे हैं कि भाई शादी की जो स्कीम है, शादी मुबारक की स्कीम, रिश्तेदार 10,000 रुपये देने को भी हिचकिचाते हैं मगर केसीआर साहब 1,10,000 रुपये दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इसकी वजह से आप उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं जी। मोहज्जन साहब है तो इनसे हमारा सवाल ये है कि भाई के जो मुलसाबा के वास्ते मोहज्जना के वास्ते भी जो है सो तेलंगाना हुकूमत जो है सो बहुत कुछ करी, आपको कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तो जो केसीआर साहब जो करे थे मुअज्जिनीन और इमाम के वास्ते बहुत फ़ायदा हुआ हम लोगों को। पिछले मैं 12 साल से मुअज्जिन हूँ, किसी हुकूमत ने कुछ फ़ायदा नहीं दिया हमारे को। जो केसीआर साहब जो 1,500 रुपये दे रहे हैं उससे हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ और आगे भी 5,000 रुपये करने वाले हैं, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा। आजकल मस्जिदों में बहुत कम तनख्वाहें हैं, हमारे केसीआर साहब जो दिए उससे हमारे को बहुत फ़ायदा हो रहा, घर चलने में आसानी हो रही है। शुक्र है अल्लाह का, केसीआर साहब हमारे को बहुत फ़ायदा करे। इंशाल्लाह आगे भी केसीआर साहब रहना है, हमारे को उम्मीद है हम जिता के रहेंगे केसीआर साहब को। वाह माशाल्लाह, यहाँ पे जो है सो टीआरएस से जो है सो बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिख रही है यहाँ के लोगों को। तो हमारे साथ एक और हमारे श्रीनगर कॉलोनी के बुजुर्ग, हम जिसको प्यार से चिच्चा बोलते हैं हैदराबादी में, तो चिच्चा आप क्या चाह रहे हैं कि भाई कौन आना चाहते हैं कि केसीआर साहब फिर मुख्यमंत्री हो गए तो अच्छा है। यहाँ तक ऐसा है कि जो फसादात होते थे इससे पहले जो कांग्रेस की हुकूमत में, अल्लाह ताला के फजल से मुख्यमंत्री होने जब से तो फसादात बंद हो गए, फिर भी लैंड ऑर्डर अच्छा ही चल रहा। उनसे हम शुक्रिया अदा करते हैं, सारे मुसलमानों की तरफ से हम शुक्रिया अदा करें। आइंदा भी अगर फिर मुख्यमंत्री हो गए सब इच्छा इससे तो भी अच्छा काम करेंगे बोल के हम खुदा से दुआ मांगेंगे जी। माशाल्लाह, बड़े लोगों की बड़ी सोच, जो है तो शांति अमन की बात करें, बहुत अच्छा दिखा। तो इंशाल्लाह आपकी जो उम्मीद है, जो आपके आरज़ू है, इंशाल्लाह पूरी होंगी। हमारे साथ एक और बुजुर्ग है ये मोहल्ले के, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। जब्बार साहब, आपके दिमाग 2 कीमती वक्त 2 मिनट होना आपकी कीमती। तो जी आप करते क्या? मैं रिटायरमेंट हूँ। मतलब आप कौन से जॉब से रिटायरमेंट ली? मैं अटेंडर से। अच्छा, तो आपको क्या दिख रहा कि भाई जो हमारे मुसलमान बच्चे हैं नलगुंडा के, सरकारी नौकरियां हमको मिल रही क्या? नहीं मिल रही कई को कोई भी, काहे की नहीं दे रही गवर्नमेंट। अच्छा नहीं दिए तो क्या करते हैं, कैसा है बोलते नहीं मेरा सवाल ये है, गवर्नमेंट नहीं दे रही या फिर अपने बच्चे उतने पढ़े लिखे लायक नहीं है जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल रही? नहीं, लायक है मगर नहीं मिल रहे, दे रहे नहीं तो कहाँ मिलती? तो नौकरियां कैसा मिलना? वही केसीआर साहब दिए तो मिलती। अच्छा खैर, हमारे जब्बार साहब बहुत अच्छी बात करें और साफ साफ बहुत अच्छी बात करें, घुमा फिरा के बात नहीं करें। इंसान को तरक्की करने के वास्ते सबसे पहले रोजगारी का इंतजाम रहना। अगर वो रोजगारी नहीं रहे तो तरक्की कैसा करेंगे? उसके बारे में हम हमारे मुल्क साहब से बात करेंगे कि भाई ये रोजगारी के वास्ते हमारी हुकूमत का क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब तो रोज़गारी और मुसलमानों के लिए एक स्पेशल प्लान भी बनाए और ये नौकरी का मसला बाजू में रखे तो अब कम से कम अपने को कारोबार तिजारत करने के लिए लोनों का मसला जो है, केसीआर साहब आने के बाद में सब्सिडी के लोन्स दिए, 50% सब्सिडी के, 60% सब्सिडी, 80% सब्सिडी से थे। इससे छोटे मोटे कारोबार वालों को बहुत सहूलत हुई। इस तरीके से क्या है, पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोले सरकार, छोटे मोटे कारोबार करते हुए, इंडस्ट्रीज में काम करते हुए भी अपनी रोजी रोटी कमा ले सकते। अच्छा, तो हमारे मुल्क साहब जो है सो ये इतना सब बोले, उसकी मतलब 100 बातों की एक बात, केसीआर साहब बेरोजगारी के वास्ते बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे तेलंगाना को तरक्की, मतलब एक तरक्की के तरफ लेके जा रहे हैं। नलगुंडा के मुसलमानों को एक बात बहुत बुरी लगी, कुत्ते को हड्डी डाले तो कुत्ता जैसा वफादार रहता, यहाँ के नलगुंडा के मुसलमान भी वैसी से बोल के ऐसा कांग्रेस के एमएलए बोले, तो ये बात यहाँ के मुसलमानों को बहुत बुरी लगी। तो और उसका बदला लेने के वास्ते यहाँ के मुसलमान माइनॉरिटीज टीआरएस को जिताने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। जी जी हाँ, मुसलमानों की सियासी तरक्की की वजह से भी एक केसीआर साहब से यहाँ के मुसलमानों को मोहब्बत हो गई और जिस तरह के वो स्कीमा निकाले एक मुसलमानों की तरक्की के वास्ते या फिर मुसलमानों को मदद करने के वास्ते, ये चीज़ों की वजह से भी यहाँ के मुसलमान बहुत केसीआर साहब से
मुतासिर हुए और उनको जो है सो जिताना चाह रहे। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोगों से मिलेंगे। नाजरीन वेलकम बैक। अब हम लोग नलगुंडा के नागार्जुना डिग्री कॉलेज में है और हम यहाँ हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में इनका क्या ख्याल है। भाई बोलो जी, आने वाले इलेक्शनों में कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से तो कांग्रेस जीतेगा भाई। कई को कांग्रेस कई को जीतेंगी क्योंकि मेजॉरिटी ज़्यादा है कांग्रेस के बारे में और कर सकते को जो भी करना चाहे तो। अच्छा, तो जो यहाँ के कांग्रेस के मेले हैं उन्होंने यहाँ के स्टूडेंट्स के वास्ते क्या करें? कॉलेज बनाए। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज है एक, प्रतीक रेड्डी कॉलेज बोल के, वो कॉलेज बना दिए। हाँ, और ज़्यादा सपोर्ट करते जो यंग स्टूडेंट्स है सबको ज़्यादा अच्छा दिखे थे। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि भाई यहाँ के कांग्रेस के एमएलए जीतेंगे, मगर एक एमएलए की ड्यूटीज़ क्या रहती मालूम आपको? जी, सबको देख लेना रहता और क्या बोलते हैं अब जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं ना जो सिटीज़न के हिसाब से रहते हैं सबको देख लेना रहता। अच्छा, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो एमएलए को देखना ज़रूरी है? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम बोले तो अब ज़्यादातर तो गरीबी है, वो एक देख लेना पड़े तो काफ़ी है भाई, और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो वो गरीबी को दूर करने के वास्ते क्या करना पड़ता? अब एमएलए अच्छा यार, एमएलए सीधा रहना पड़ता। हाँ, एमएलए सीधा रहना पड़ता तो गरीबी दूर हो जाती। ये कैसा कनेक्शन हुआ? तो कुछ तो भी आए तो देना पड़ता ना गरीबों को। अच्छा, तो गरीबों को कुछ तो करना पड़ता, गरीबों को कुछ तो भी करना पड़ता। ऐसा हमारे भाई का नाम, आपका नाम? समीर भाई का बोलना है। तो मी पेरू పవన్ భవన్ హిందీ వస్తా రాదా? సరే, ప్రాబ్లం లేదు. ఎలక్షన్లో ఎవరు గెలుస్తారు? పార్టీ టీఆర్ఎస్. ఎందుకంటే రైతులకు రుణమాఫీలు అవన్నీ ఇస్తున్నారు, ఎకరానికి 4,000 అవన్నీ ఇస్తున్నారు అందుకే. अच्छा, तो भाई का ये बोलना है कि भाई किसानों के वास्ते केसीआर साहब जो बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे नलगुंडा के साथी है जी। आपका नाम? सैयद रफ़ीक अहमद है मेरा नाम। आज तक जो है ना केसीआर की सियासत जो है आज तक वादों की ही रह गई, अमल में कोई चीज़ ना आई और जो है 12% रिजर्वेशन देते बोल के जो है ना ठका रहे, बस बोलने के हद तक है। जैसे असेंबली में अकबरुद्दीन साहब ने एक कहावत की थे। जी, वो कहावत कौन सी है? वो अकबर साहब जो असेंबली में कहावत बोले वो कहावत कौन सी है? एक शायर के ताल्लुक से जो है ना, एक शायर और बादशाह के ताल्लुक से कहावत की थे उन्होंने। और जो है ना जो भी ये जो शायर है इनकी शायरियों से उनके कानों को खुश करते जा रहा और वादों से जो है ना बादशाह भी जो है ना उनके कानों को खुश करते जा रहे। उसके बाद में जब आमने सामने हो गए बस वो वादे ही रह गए मगर अमल में कोई चीज़ आई ही नहीं। तो भाई का ये बोलना है कि भाई केसीआर साहब खाली वादे कर रहे हैं, इसको पूरे नहीं कर रहे हैं। चलो, बहुत अच्छा दिखा आपसे बात करके, माशाल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ जी। स्टूडेंट हूँ मैं भी जी, माशाल्लाह। आपके बहुत अच्छे ख्यालात है। वोट किसको देते? कांग्रेस। कई को? टीआरएस फेल हो गया। टीआरएस फेल हो गए, इसके वास्ते उन्होंने कांग्रेस को वोट देते कहते। देश की तरक्की में जो है सो जितना बड़े लोगों का हाथ है उतना हमारे नौजवानों का भी हाथ रहता। तो हम हमारे एक नौजवान से बात करेंगे, पूछेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या सोच रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब हमारे पास तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोमल रेड्डी वेंकट रेड्डी साहब। अब नेक्स्ट इलेक्शंस में इंशाल्लाह हम भी कांग्रेस को जिताने की सोच रहे हैं। अच्छा, तो आप कांग्रेस को जिताने का कई को सोच रहे? क्या है साहब, केसीआर साहब नौकरियां देते बोले, अब देते जब देते अकबर भाई की मिसाल के तौर पे चल रहा हम पे। तुम मेरे काना खुश करे मैं तुम्हारे काना खुश करा, बादशाह की मिसाल हो गई वो। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा। बताओ, आज हम लोग हैदराबाद से 101 किलोमीटर दूर दो पहाड़ के बीच में एक वादी नुमा शहर जिसका नाम नलगुंडा है उसमें मौजूद है। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम यहाँ के मशहूर शायर गिल्ली नलगुंडवी के शायरी से शुरू करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद मोहम्मद अली साहब से कि गिल्ली नलगुंडवी साहब के कुछ अशार पेश करें। गिल्ली नलगुंडवी साहब का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन खान साहब था। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अमानुल्लाह खान था और वो नलगुंडे के जो सो पहले शायर हैं जो मज़ाहिया कलाम सुनाते थे। और हमारे नलगुंडे के कुछ अहबाब जिनमें अब्दुल रशीद साहब भुनगिर और अब्दुल ख़य्यूम साहब और अहमद फसीउद्दीन फ़िक्र साहब, इनकी फ़िक्रों की वजह से उनकी ये किताब शाये हुई है और उसका नाम है ताड़बंद। ये आपकी किताब है जी। एक मिनट, तो चलिए मज़ा लेते हैं गिल्ली नलगुंडवी साहब के कुछ अशारों का।
आँख रखो भी मैं अंधा और दीवाना कते, उनकी तिरपट अंखियाँ नरगिस और पैमाना कते, मेरा खाना पीना उनके बाप का गाना कते, घर पर मैं ससुराल के झंडे को लहराना कते। ये है और ऐसे बहुत से है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम था और बहुत बहुत शुक्रिया, आप उनके अंदाज में सुनाने की कोशिश करें और बहुत मज़ा आया। पर मेरा एक और सवाल है आपसे कि ये किताब का नाम ताड़बंदिश कई को रखे? अब वो ताड़बंद किताब का नाम पसंद आया और उनकी ख्वाहिश भी थी कि वो लोग ऐसा बोलना तो नहीं मरने के बाद उनके ताल्लुक से, बस उनकी जो हैसियत थी, उनकी जो ख्वाहिश थी, उसके लिहाज से फिल्म ये इसका किताब का नाम ताड़बंद रखना ही अच्छा समझा गया। हाँ, मेरे इंतकाल के बाद में जी एक मिनट, ये तो उनकी क्या वजह थी? आप जो मतलब वो राज जो नाम रखने का, उसके पीछे का क्या राज है? सर मरहूम के ताल्लुक से जो है हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो गुजर जाने के बाद में जो है स्वास्थ्य के आपके हमारे उस्ताद रहे जी। हाँ, वो हमेशा जो है मज़ाहिया के अलावा भी जो है फिल्बदी शायर बहुत फिल्बदी शायर थे जी। एक मुशायरा चल रहा था इस्लामपुरे में, वो कुछ उरस उरस का सिलसिला था, उसमें जो है सागर साहब उनके साथी थे जी माशाल्लाह, और गौस साहब उनके साथी बैठे हुए थे। तो वो एक शेर सुनाए, तूफान गम में हम तो सफीना बढ़ाएंगे, किस्मत में अगर डूबना है डूब जाएंगे। तो सागर साहब उठ गए, उठ के बोले कि जो है नहीं, सफीना डूबता ही नहीं, तू कैसा डूबा रहा सफीने को ऐसा? मेरी बात को सुन तू, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तूफान गम में हम तो सफीना बढ़ाएंगे, किस्मत में अगर डूबना है डूब जाएंगे। बिल्कुल किस्मत की बात, किस्मत की बात है जी। ये बहुत एक प्यारी कहानी थी जो अपने उस्ताद की याद में उनकी ख्वाहिश या उनकी ज़बान को रखने के लिए किताब को जो है सो ताड़बंद के नाम से छापे थे। मगर हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत मौजूद है जो नलगुंडा की बहुत जानी मानी शख्सियत या हस्ती मानी जाती है, जो बहुत अच्छे शायर हैं दक्कनी ज़बान के। तो मैं हमारे गालिब नलगुंडई साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने कुछ अशआर पेश करें। जा रही है किधर रूठ कर जिंदगी, जा रही है किधर रूठ कर जिंदगी, मैं तेरा तू मेरी हम सफर जिंदगी, जा रही है किधर रूठ कर जिंदगी, तेरा इरफान फिर भी ना हासिल हुआ, तेरा इरफान फिर भी ना हासिल हुआ, लुत्फ लेना हो तुझको जो इखलास का, लुत्फ लेना हो तुझको जो इखलास का, आ कभी तू गरीबों के घर जिंदगी, लुत्फ लेना हो तुझको जो इखलास का। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत संजीदा शायरी थी आपकी और बहुत गहरी शायरी थी। तो मैं हमारे एक और शायर मौजूद है हमारे दरमियान, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कुछ अशार अगर आप पेश करें तो बड़ी मेहरबानी। यूँ तो मैं ज़्यादातर नज़में लिखता हूँ जी, उससे पहले दो शेर। बिल्कुल इरशाद। ऐ दोस्त ऐसा कुछ तेरा अंदाज़े बयां हो, ऐ दोस्त ऐसा कुछ तेरा अंदाज़े बयां हो, अल्फाज मुंह से निकलें तो तस्वीर आया हो। वाह। ऐ दोस्त ऐसा कुछ तेरा अंदाज़े बयां हो, अल्फाज मुंह से निकलें तो तस्वीर आया हो, देखे जो मोहब्बत से तो मिल जाए सुकून हो,
देखें जो मोहब्बत से देखे जो मोहब्बत से तो मिल जाए सुकून हमको, ऐसा कोई मसीहा अपने भी दरमियाँ हो। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐ दोस्त ऐसा कुछ तेरा अंदाज़ बयां हो। शुक्रिया माशाल्लाह। एक सच्ची कहानी जिसको सुनने के बाद मतलब एक तस्वुर, एक कहानी जो आंखों के सामने आती। माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़म थी आपकी। तो नाजरीन, आप लोग समात फरमा रहे थे हमारे मारूफ और मशहूर शोरा इकराम का जो नलगुंडा के रहने वाले हैं। अब हम ये प्रोग्राम में सियासी तड़का लगाएंगे। जी जनाब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च के भाई यहाँ के पानी में फ्लोराइड थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके वास्ते यहाँ की हुकूमत क्या करी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीबन 50-60 साल से जो है यहाँ पे फ्लोराइड के मसले से जूझ रहे हैं लोग। अतराफ़ के गाँव में, टाउन में भी जो है एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसके नस्लों तक जो है उसका असर बाकी है, मगर कोई भी अभी तक ऐसा एमएलए या एमपी इस पे काम करने वालों में से कोई भी पॉलिटिशियन अभी तक नलगुंडे में नहीं आया। अगर वादे करके मुकरना पॉलिटिशियनों की आदत है, तो वो आदत को अगर छुड़ाना है तो आवाम को क्या करना ज़रूरी है? आवाम में सियासी शऊर आना ज़रूरी है। अपने अच्छी बुराई की वो आना है। तालीम का होना ज़रूरी है। हमारे पास ख़ास कर आवाम है सो अभी तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी सियासी शऊर कम है, और मुख्तलिफ लोगों के वादों में उस पर भरोसा करने की अभी पूरी तरीके से आदत ये लोग करते नहीं करते, आजमाने की आदत अभी है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि एक एमएलए की ड्यूटीज क्या रहती? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएलए की ड्यूटीज यानी गवर्नमेंट जो है कई सर्कुलर्स, कई स्कीम्स लॉन्च कर रही। एमएलए नॉन लोकल में अवेलेबल नहीं रहने की वजह से रूट लेवल तक आम पब्लिक को ये खुद मालूम नहीं है कि क्या स्कीम्स है, यानी जो रूट लेवल तक उनको पहुंचाने की कोशिश की जाए। यानी 5 साल अब गवर्नमेंट एक बार लॉन्च कर दी हो गया, उसके बाद में भी जो है पब्लिक तक वो यानी जो भी यानी एवरी स्कीम जो है अपने अपने यानी आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। शुक्रिया शुक्रिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो नाजरीन, हम लगा है नलगुंडा के चौरस्ते पे, और आप लोग जो देखे वो इकबाल मीनार है। शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की याद में ये मीनार बने थे। तो इसी मीनार की इजाज़त के साथ मैं और मेरी टीम आपसे रुखसत चाहते हैं। कल फिर आप लोगों से मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप देखते रहो हमारे न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। खुदा हाफिज़।